औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 95 है, पारा नंबर 14, रुकू नंबर 19 है। बात हमारी आयत नंबर 90 से चल रही है मशरती बुराई की तरफ। और मशरती बुराई में जो टॉपिक चल रहा है वो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि मामूली चीज़ों पर कस्में ना खाया करो, और फिर जब कसम खा लिया करो तो कसम को पूरा किया करो। और जब कसम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के ख़िलाफ़ खा ली जाए और बाद में एहसास हो कि कसम गलत खाई थी तो कसम तोड़ दिया करो, और फिर तोड़ दिया करो तो कसम का कफ़ारा अदा किया करो। और फिर ये कि आपस में एक दूसरे को चीट करने के लिए, धोखा देने के लिए कस्में ना खाया करो। और फिर ये कि कसम खा ली और बाद में कोई ग्रुप सियासी मफादात या माली मफादात नज़र आए तो उस तरफ कसम ना तोड़ा करो। दुनिया के अगराज की खातर कस्में ना तोड़ा करो, माल दौलत के लालच में कस्में ना तोड़ा करो, ये हराम है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसे मना फरमाया है। और अगर ऐसा करोगे तो नुकसान उठाओगे। हाँ, कसम अगर ऐसी जगह पे आ गई है जहाँ अल्लाह का हुक्म और कसम मुतसादिम है तो उस सूरत में कसम तोड़ के कफ़ारा अदा कर दिया करो। अभी इसी तरह की एक मशरती बुराई ज़रूर जिक्र हो रही है आयत नंबर 95 में, और फरमाया कि वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन कलीला, और अल्लाह तबारक व तआला के साथ किए हुए अहद को मामूली कीमत पर फ़रोख्त मत किया करो। अब अल्लाह तबारक व तआला का अहद क्या है और मामूली कीमत क्या है, और बाज़ दफ़ा पिछली कुछ आयात में इसमें यहूदियों और ईसाइयों से ख़िताब हुआ कि ला तश्तरू आयातिल्लाहि समनन कलीला, कि अल्लाह के अहकामात को मामूली कीमत पर बेचा मत करो। वहाँ जिक्र हुआ था कि यहूदियों और ईसाइयों ने अपने शरीयत में तब्दीली ले आए थे, और उसका सबब यही था कि वो अल्लाह तबारक व तआला के असबाब में से एक सबब ये था कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को मामूली कीमत लेके उसके मानी बदल देते थे, और अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोगों को वो इस तरह मामलात समझाते थे जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ होते थे, और अनपढ़ लोग समझ के अमल करना शुरू कर देते थे। और जब किसी चीज़ पे ज़्यादा अमल शुरू हो जाए तो वो झूठ से सच बन जाती है और अहकामात बदलने के खदशात होते हैं। इसी तरह यहूदी और ईसाइयों ने किया, और अल्लाह तबारक व तआला की आयात को बेचते रहे, तब्दील करते रहे, मनसूख करते रहे अपनी तरफ से, और फिर करते करते बिला आखिर नौबत आ गई कि शरीयत पूरी चेंज हो गई और अल्लाह तबारक व तआला को नई शरीयत लाना पड़ी जिसको शरीयत मोहम्मदिया कहते हैं। ये भी एक बात है कि शरीयत मोहम्मदिया अल्लाह तबारक व तआला का मकसद था, और रोज़े अव्वल से ये लिख दिया गया था कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और क़यामत तक जो शरीयत चलेगी वह शरीयत मोहम्मदिया होगी, लेकिन और उम्मत मोहम्मदिया ही होगी। और ये कि ये टॉपिक डिफरेंट जाने लगा है। यहाँ फरमाया कि ला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन कलीला, अल्लाह के साथ किए हुए अहद को मामूली कीमत पर फ़रोख्त मत किया करो। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला के अहद को, वहाँ आयातिल्लाहि समनन कलीला जिक्र हुआ था या अहदिल्लाहि समनन कलीला जिक्र हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला का अहद क्या है? वो अहद जो हम एक दूसरे से अल्लाह तबारक व तआला को ज़ामिन रख के बना देते हैं, तो कस्में उठा लेते हैं और एक दूसरे से वादा पैमा कर लेते हैं और अल्लाह की किताब को ज़ामिन रख लेते हैं। पहली बात यह है कि ऐसा करना नहीं चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के कलाम को ज़ामिन इस चीज़ का बनाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से ऐड कर दिया है और पुख्ता अहद करने के लिए, किसी को यकीन दिलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला को ज़ामिन ठहरा के कसम खा ली है, तो फिर किसी लालच में आके उसको तब्दील मत करो। अगर किसी ने मिसाल के तौर पे जैसे मशरती बुराई चली आ रही है कि किसी ने किसी की गवाही पोशीदा रखनी हुई, तो जो गवाह है उसको दे दिला के या डरा धमका के उसको खामोश करवा दिया और गवाही सही ना देने दी, या गवाही कुछ और तरह देनी थी और उसमें अल्फाज की हेरा फेरी करके कुछ तब्दीली कर दी, या गवाही कुछ और तरह देनी थी उसने टोटल ही सीधे सीधे अल्फाज बदल दिए, और इस तरह और लालच में आ गया, डराव में आ गया, डरा धमका के गलत गवाही गलत बयानी करवा दी, डरा धमका के झूठी कसम या कसम को अल्फाज को तोड़ मोड़ के बयान कर दिया, या गलत बयानी करवा दी और कहा कि कसम थी ही नहीं, कसम तोड़वा दी। ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं ये अल्लाह तबारक व तआला के अहद में आ रही हैं, और इनको बाज़ दफ़ा असल बिकता है इंसान पैसे पर, कमज़ोरी पर, गुर्बत पर। फरमाया कि हालात की संगीनी में या दौलत के लालच में आके अहद को बेचा ना करो।
कसमों को बेचा ना करो, कसमों से फिरा ना करो, दुनियावी अगराज और दुनियावी लालच में आके कसमों से मत फिरा करो। ये अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक के साथ जो आहद करते हो, वो अल्लाह तबारक व तआला को गवाह रख के, ज़ामन रख के जब आहद करते हो, वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला हर जगह पे गवाह है, हर काम पे गवाह है, लेकिन इंसान जब अपने ताई उसको गवाह रखता है और अपने ताई अपनी ज़बान से कहता है कि इस मामले में मेरे और आपके दरमियान अल्लाह गवाह है, और फिर दूसरी जगह जाके लालच में आ जाता है और पैसे की लालच हो या कोई और लालच हो, उसमें आके चेंज करता है, तो फिर वो अल्लाह की अहद को छोटी छोटी कीमत पर बेचने के मुतरादिफ हो गया, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया। और फिर फरमाया कि इन्नमा इंदल्लाहि हुवा खैरुल लकुम, जो अल्लाह तबारक व तआला के पास है तुम्हारे लिए वो बहुत अच्छा है दुनिया की निस्बत। यानी कि दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं और उसी की नेमतों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और नेमतें सारी अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में हैं। अच्छा और मजबूत ईमान रखने वाले लोगों का ये अकीदा और ईमान होता है कि अगर आज हमारे लिए आसानी मुश्किल है तो कल आसानी आ जाएगी, और ये आसानी गलत काम करके उसका अंजाम कभी, उसका रिज़ल्ट कभी अच्छा नहीं समझना चाहिए। कस्में तोड़ के रुपया पैसा हासिल कर लिया, आहद तोड़ के रुपया पैसा हासिल कर लिया और ये समझे कि अल्लाह तबारक व तआला इसमें बरकत डालेगा, या ये जो रुपया पैसा हमने हासिल किया, ये जो लालच किया है, इससे हमारे हालात संभल जाएंगे, तो ऐसा कतई नहीं होता। बुराई को बुराई से कभी मिटाया ही नहीं जा सकता। बुराई को मिटाने के लिए हमेशा अच्छाई चाहिए होती है। जो कोई बुराई को बुराई से मिटाने की कोशिश करता है, उसकी बुराई बढ़ती जाती है और उसको समझ नहीं होती, और बिला आखिर वो बुराई उसको ले डूबती है। यही एक बात है कि कसम खाना अल्लाह को ज़ामन रख के बज़ाते खुद गलत है, मकरूह चीज़ है, नहीं होना चाहिए। और अगर कर दिया तो बजाय इसको पूरा करके अच्छाई से इसको मिटाना, अच्छाई से इसको अच्छा नतीजा चाहना, हम उसको बेच के उसके बदले में कीमत रिसीव करके हम कोई समझे कि वो इस मुश्किल से निकल आएगा, तो वो मुश्किल में अपने आप को डाल रहा है, मुश्किल से निकल नहीं रहा है। और ये भी मत समझें कि मुश्किल ये आखिरत की मुश्किल है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी उससे उसकी बरकत और रहमत अपनी छीन लेगा, और वो जितना हासिल करता रहेगा नाजायज़ तरीके से और गलत तरीके से, इतना उसका वो जो हलाल होगा वो उसको भी ले डूबेगा। वो हराम बनता जाएगा जो नाजायज़ तरीके से लेगा, और वो हराम हलाल को भी ले डूबेगा। सो इसलिए कोशिश ये हमेशा कर लेनी चाहिए कि बुराई को बुराई से नहीं मिटाया जाए। कुरान पाक की आयत में है कि हर बुराई के पीछे अच्छाई को लगा दो, बुराई के पीछे नेकी को लगा दो, ताकि नेकी बुराई को मिटा डाले। और अगर हम बुराई करते हैं और उसके पीछे उसको छुपाने के लिए या उसको मजबूत करने के लिए और बुराई करते जाते हैं, तो फिर वो बुराई बढ़ती ही जाती है और बिला आखिर एक दफ़ा बुराई का पलंदा बन जाता है, जो कि मिटना मुश्किल हो जाता है, जो कि हटना मुश्किल हो जाता है, जो कि टलना मुश्किल हो जाता है, और फिर सारा बुराई में पड़ जाता है। और वैसे भी जो दिन इंसान पे आते हैं, इंसान को ये समझ लेना चाहिए, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है कि दिन फेर फेर के लाता हूँ इंसानों में। आज जिसके दिन बुरे हैं, जिसके हालात बुरे हैं, वो इन चीज़ों को बेच के, अल्लाह के याद व पैमां को बेच के, अल्लाह की कसमों को बेच के, अल्लाह के कलाम को बेच के अपने दिनों को अच्छाई में बदल नहीं सकता, बल्कि उसको अल्लाह तबारक व तआला से अच्छे की उम्मीद रख के नेक काम करने और अल्लाह तबारक व तआला से हालात को अच्छे में बदलने की दुआ करनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला अपना वादा ज़रूर पूरा करेगा कि ला युखलिफुल मियाद, वो वादा खिलाफ़ी नहीं करता, और वादा उसने किया हुआ है कि तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, दिन फेर लोगों में लाता हूँ। और अगर वो दिन बुरे थे तो उसकी जगह अच्छे भी आएंगे दिन, और अच्छे भी आएंगे तो फिर बुराई से अगर हम बुराई को बदलने की कोशिश करेंगे तो वो बुराई स्टिल रहेगी, और वो दिन भी बुरे ही रहेंगे और दिन भी मुश्किल ही रहेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। सो कोशिश ये करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का यहाँ वाज़ेह हुक्म है कि इन्नमा इंदल्लाहि हुवा खैरुल लकुम, जो अल्लाह तबारक व तआला के पास है वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। ये तो दुनिया की बात सारी मैंने की, लेकिन अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला की कसम खा लेता है और अल्लाह तबारक व तआला को हाज़िर नाज़िर रख के कोई याद व पैमा कर लेता है, फिर उस पर इंतहाई संगीनी और मुश्किल आ जाती है, वक्त उस पर मुश्किल आ जाता है। और दूसरी तरफ उसको ऑफ़र हो रही है कि
इस आयत को बेच लो, इस आयत से फिर जाओ और इतनी कीमत ले लो इसके बदले में, या इस आयत में खामोशी इख्तियार कर लो, इस गवाही में, इस शहादत में खामोशी इख्तियार कर लो, या बिक जाओ या झूठ बोल लो। तो वो इंसान अगर बुराई में आके, लालच में आके उसको बेचता नहीं है, या किसी लालच में आके उसको खामोशी इख्तियार नहीं करता, या गवाही को या कसम को छुपाता नहीं है, सच सच बयान कर देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी उसके हालात को संवार देंगे, और दुनिया में तो ये संवार देंगे अल्लाह तबारक व तआला, लेकिन आखिरत में जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका अजर रखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा है, और उसके बराबर मुकाबले में ये दुनियावी मालो दौलत और ये दुनियावी कोई चीज़ ये मानी नहीं रखती। काश के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि काश इंसान समझ ले कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए आखिरत में क्या रखा है, तो वो दुनिया में हज़ारों लाखों बुराइयां भी बर्दाश्त कर ले, लेकिन बुराई को बुराई से बदलने की कोशिश मत ना करे। फरमाया कि इन खैर लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो, अगर तुम समझते हो, और अगर तुम्हें सूझबूझ है, तो तुम ये समझ लो कि अल्लाह तबारक व तआला के पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। क़यामत का अजर बहुत ज़्यादा है, दुनिया के आखिरत का अजर बहुत ज़्यादा है, और ये वो वक्त होता है जिस वक्त में इंसान के पास किसी किस्म की एक ज़रा की उम्मीद नहीं होती। हर इंसान नफ्सा नफ्सी में और अपने अमाल के पीछे भाग रहा होता है, और हर इंसान ये कोशिश कर रहा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको अजर अता फरमाए और किसी तरफ उसको एक ज़रा एक नेकी मिल जाए। उस वक्त जब इंसान का तराजू ज़रा से फैसले पे होता है और बुराइयां बढ़ रही होती हैं, और ज़रा सा फैसला होता है कि अच्छाई पड़े उसमें, और अच्छाई का तराजू, नेकी का तराजू भारी हो जाए, उस वक्त इंसान हर एक से उम्मीद लगाए और कोई भी ना दे, और हर एक के पास ज़रा ज़रा ही कम हो, और हर एक ये समझे कि उसके पास ज़्यादा ही कुछ ज़रा सब बढ़ जाए, लेकिन वो ज़रा ज़रा हर एक के पास आए किधर से। और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ऐसी चीज़ सामने लाके, ऐसी कसम, ऐसी यादो पैमान जो कि इंसान ने इंतहाई मुश्किल में दुनिया में निभाया हो, वो सामने आ जाता है। और जब वो सामने आ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर तराजू में डालें और पलड़ा भारी हो जाए नेकियों का, और इंसान नाउमीद हो चुका हो और उसकी उम्मीद भर आए, और वो नेकों में शामिल हो जाए, और उसका हिसाब किताब नेकों में हो जाए, तो उससे बड़ा और कौन सा अजर होगा, उससे बड़ा और कौन सा अल्लाह तबारक व तआला इंसान के लिए उससे बड़ा और कोई तोहफ़ा या इनाम कौन सा होगा। ज़रा सोचें कि जिस वक्त माँ बेटे को जहन्नम में डालने को तैयार होगी, बेटा माँ बाप को भूल जाएगा, बहन भाई एक दूसरे को भूल जाएंगे नफ्सा नफ्सी के आलम में, उस वक्त गायबाना मदद ये है कि ज़रा सा नेकी का ज़र्रा पड़े और हमारा अचानक ऊपर उठा हुआ तराजू नीचे को झुक जाए और पता ही ना चले, तभी दूसरी नज़र पड़े और देखें कि हमारा नेकी का तराजू भारी है, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरमाए कि ये फ़लाँ कसम तुमने मुश्किल में पूरी की थी, फ़लाँ आयद व पैमा मुश्किल में पूरा किया था, दुनिया में बहुत बेताशा तुझे ऑफ़र हो रही थी, तुमने सारी ऑफ़र को ठुकरा के मेरी ऑफ़र को, मेरे अहकामात का लाज रखते हुए ख्याल रखा मेरा, सो इसलिए मैं अभी उसका अजर तेरे तराजू में पड़ा है और तेरी नेकियां भारी हो गई हैं, और तुझे जहन्नम में उसको जन्नत का टिकट मिल जाए, और उसे उम्मीद थी कि अभी कुछ नहीं होने वाला, जहन्नम जाएगा, लेकिन अचानक जब उसे जन्नत का टिकट मिले तो उस वक्त उसका क्या हाल होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सदका जारिया मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।